बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो सर्दियों की सौगात जो साग है वो हम लेके आएंगे, आसान से तरीके के साथ बनाएंगे। किस तरह से बनाना है, हरी मिर्चें और प्याज के साथ हमने ये साग की रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही आसान है, ना कि लंबा चौड़ा हमको काम करना पड़े। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 किलो साग ले लिया, उसे अच्छी तरह से साफ करके डंडियाँ और पत्ते हमने लदा-लदा कर लेने हैं और उसे हमने इस तरह से बना के रख लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, ना कि आप लोगों को सारा दिन साग बनाना पड़ेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे तो आप लोग साग मज़ेदार और टेस्टी बना के खा सकेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो रेसिपी शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। तो यहाँ जी हमने तकरीबन ये पालक भी ले लिया, आधा किलो पालक है और उसकी सख्त जो डंडियाँ होती हैं ना वो हमने उतार के रख लेनी है। तो सिर्फ पत्तों को हमने उतार के रख लेना है और थोड़ी सी हमने क्या करना है, साथ ही मेथी भी ले लेंगे। मेथी, पालक और प्याज हरी मिर्चों के साथ बनाएंगे। ये देखें थोड़ी सी हमने मेथी ली है। मेथी इतनी डालेंगे, ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाता है साग। तो इस तरह से तमाम चीज़ें लेके हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है, मज़ेदार बनेगा साग। एक दफ़ा अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो यकीन करें आप लोग आसानी से साग को बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे हर कोई बना सकता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, एक बात और मैं शेयर कर दूँ, इसके पत्तों को हमने क्या किया था, पहले जब बनाया था वॉश करके हमने रख लिया था। दोबारा से फिर हमने इसकी कटिंग की है, तो एक दफ़ा फिर हम इसमें पानी डाल के दोबारा से इसे धो लेंगे ताकि इसकी जितनी भी धूल मटी है ना वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कुकर ले लिया है, 1 गिलास हमने इसमें पानी का डाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें साग डाल देंगे। तो साग में अभी भी पानी है, इसलिए हमने क्या करना है, 1 गिलास हमने इसमें पानी डालना है और इसमें साग डालते जाएंगे, तमाम का तमाम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो इसमें साग डाल के हमें क्या करना है, इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से आप लोग अगर बनाएंगे, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अभी हमने इसका ढक्कन नहीं लगाना, थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। अभी हमें कुछ इसमें और चीज़ें ऐड करनी है। तो रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखिए उबलने लग गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। तकरीबन हाफ प्याली मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ मिर्चों से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं और एक मैंने प्याज ले लेना है, छोटे साइज़ का एक प्याज ले लेंगे। उसको भी हमें क्या करना है, कटिंग करके वो डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसी डालेंगे। थोड़ा सा हमें क्या करना है, आधे से ज़्यादा कम चम्मच जो है ना वो नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हमने इसमें सुर्ख मिर्च, कुटी हुई मिर्च होती है, वो 1 चम्मच वो डाल देंगे और थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डाली हैं, बाद में हमें इसे फ्राई करना है, वो भी किस तरह से करेंगे, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि ये सर्दियों की सौगात साग जो है बना के आप लोग खा सकें और एंजॉय कर सकें। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ हमने क्या करना है, इसे ढक्कन लगा के बंद कर देना है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, ग्रीन है, जब पक जाएगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा। ये देखिए ढक्कन लगा के हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद हमारे साग का कलर कुछ इस तरह से हो गया। अगर इस तरह पीला हो जाएगा तो साग का जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ देखिए हम चेक कर लेते हैं, साग हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हाथों से करूँगी, अगर आप लोग ब्लेंडर से करना चाहें या हाथों से करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं देखिए हाथों से करूँगी, बहुत ही आसान से तरीके से हो जाएगा क्योंकि साग जो है ना हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान से तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से ना हमने क्या करना है, इस घोटने के साथ अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये पंजाबी लोग जो होते हैं इस तरह से घोटते हैं, साग का जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है और जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो जब आप लोग बनाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा साग है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो ये साग बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो वो भी आसान से तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है यहाँ पे, तो आधा कप घी का ले लेंगे। आधे कप में अदरक और लहसुन दोनों को बराबर ले लेंगे, मैश करके सिलबट्टे पे पीसेंगे तो फिर इसका जायका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलबट्टे पे पीस के इसे हमने फ्राई करने के लिए रख दिया।
जैसे ही ये फ्राई होगा इसमें हरी मिर्चें हमने थोड़ी सी डाल दी है, एक अदद हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे इसका, ताकि अच्छी तरह से इसकी जो है ना ग्रेवी बन जाए। मसाला इस तरह से अगर फ्राई करती हैं तो साग का जायका भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा, खाने में बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा, बनाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सब मैंने पहले भी मिर्ची डाली थी और दोबारा से हमने थोड़ी थोड़ी सी डाली है वही चीज़ें जो हमने पहले डाली थी, कुटी हुई मिर्च, नमक और हल्दी। तो गरम मसाला हमने बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि साग में गरम मसाला नहीं ऐड करते, डालेंगे तो उसका जायका जो होता है ना वो ज़्यादा मज़ेदार आप लोगों को नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हमने सब मिर्ची डाली हैं उसको अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हमने जो साग बना के रखा हुआ था ब्लेंड करके, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए तमाम का तमाम साग हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन अब हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना है, ताकि ये गाढ़ा सा मज़ेदार सा हमारा साग बन के तैयार हो जाए। आप चाहे तो आप इसे गंदम की रोटी से खाएं, चावलों से खाएं, जिससे भी खाएं। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।